एक भोज हुआ एक गांव में, तो बड़ा सार्वभौम विचार का नेता, मानवतावादी नहीं, जातिवादी नहीं, मानवतावादी था वो। कुछ कुछ लोग होते हैं, वही पंडाल में आ गया बेचारा, सज धज करके नहीं आया। वो जान रहे थे कि ये देश कपड़ों को पहचानने वाला है, चाम को पहचानने वाला है, काम को कम देखता है आदमी। वो विचारवान नेता चला गया पंडाल के अंदर, तो भोजन पंडाल के जो प्रबंधक थे उनकी गर्दन में हाथ लगा करके ठेलते ठेलते पंडाल से बाहर कर दिया। इधर कहां आ गए? नेता समझा कि भूल हो गई, यहां हो रही है पहचान कपड़े की, हम बिना कपड़ा में आ गए। ठेल करके उसको पंडाल से बाहर कर दिया। आधुनिक मानसिकता के अनुसार बेचारा अपना घर गया और नेता बन गया। नेता माने जिसके अंडर पैंट पर आयरन हो, जिसके फुल पैंट या धोती पर आयरन हो, जिसके कुर्ता पर आयरन हो, कुर्ते पर बंडी है उस पर आयरन हो, और सिर पर टोपी है उस पर आयरन हो। आई अंडर पैंट, धोती, कुर्ता, फुल पैंट, टोपी पर आयरन लेते लेते जिसके अक्कल पर भी आयरन पड़ गया हो, यही नेता की पहचान आ जाए तभी देश की दुर्गति है। वही काम बेचारा किया हो, आयरन किया हुआ फुल पैंट लिया, आयरन किया हुआ फुल पैंट, सर धोती वगैरह लिया, कुर्ता लिया, बंडी लिया, और आयरन की भी टोपी भी पहन लिया। छड़ी पर तो आयरन नहीं होता है, लेकिन कारखाना से ही टेढ़ी मेरी छड़ी बन करके आती है, और टेढ़ी मेरी छाता, टेढ़ी मेरी छड़ी नेता विशेष रखता है। वो टेढ़ी मेरी छड़ी हाथ में लेकर के आया भोजन पंडाल में। भोजन पंडाल के सारे प्रबंधक उसी में लग गया। अब एक पत्ता देना है तो 4 आदमी पकड़े हुए हैं, उसको नाम लिखा जाए, नेता की निगाह में आ जाए कि पत्ता पकड़ने वाला ये भी था। अब एक जलेबी है, कितना वजन है उसका? एक जलेबी को 4 आदमी पकड़े हुए हैं। मतलब जलेबी से नहीं था, मतलब था उस नेता से कि इसकी निगाह में हम आ तो जाएं, आने वाला इलेक्शन में कहीं टिकट के चांस लग जाए। अब एक एक लड्डू को पकड़ता है, 3 आदमी पकड़े हुए हैं। एक बार आर्य प्रतिनिधि सभा की बैठक थी बिहार में, आर्य समाजियों की, मैं गया वहां। उस प्रदेश के बहुत अच्छे विद्वान वित्त मंत्री थे, वो भी आए। उस दिन मैंने देखा कि आदमी कैसी चमचागिरी करता है। और नेता आकर के मंच पर बैठा, दोनों पैर नीचे हैं, और जो जूता में जो वो फीता लगा होता है ना, और उस फीता को खोलने में 8 आदमी लगा हुआ है। और नेता पुरुषार्थी होना चाहिए, अपने से खोल लेता हूं। अब वो जूता के फीता खोलने के लिए 8 आदमी धर्म धक्का कर रहा है। अब फीता खोलता भी है, उधर भी देखता है कि नक्शा में हमारा रूप आ रहा है कि नहीं, मतलब उससे। अब नेता आ गया अपना ड्रेस फेस में, एक पत्ता को 4 आदमी पकड़े हुए हैं। सारे भोजन पंडाल के भोजन प्रबंधक उसी में लग गए। नेता मुस्कुराता भी है। अब पत्ते पर सारे सामान डाल दिए गए, सब्जियां भी डाल दी गई, मिठाइयां भी डाल दी गई, चटनी उटनी। नेता ने सारी मिठाइयों को, पूरी को, सब्जी को उठा उठा करके बंडी के जेब में रखने लगा। सब लोगों ने कहा कि शराब उराब पी करके तो नहीं आया है, ये तो सब कपड़ा खराब कर लिया अपना ये। और सब्जी उठा करके बंडी की जेब में रख रहा है, पूरी उठा करके कुर्ता के जेब में कस रहा है। नेताजी आपके लिए है ना ये? कहा नहीं। कहा ऐसा क्यों करते हो? कहा ठीक तो कर रहे हैं। कहा जिसको दिए हो हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इसके पहले आए थे। अगर हमको दिए होते तुम उस समय हमको खिला दिए, तो उसमें गर्दन में हाथ लगा बाहर कर दिया हमको तुम।
जब ये बंदी कुर्ता पहन कर आए हैं तो इतना स्वागत मिला है, तो स्वागत हमारा नहीं बंदी कुर्ता का है, ये भोजन सबको धोती कुर्ता का है, तो जिसको मिला है हम उसको दे रहे हैं। हम मानवता को कम पहचानते हैं, मानव को अधिक पहचानते हैं। सत्य को कम समझते हैं, संप्रदाय को अधिक समझते हैं। जब तक एक सांप्रदायिक संकीर्णता, जातीय कटुता, स्वार्थ परतापूर्ण राजनीति और मन इंद्रियों के परिवेश में निरंतर चक्कर काटते रहने वाली वैषयिक प्रवृत्ति रहेगी, तब तक मानव मस्तिष्क का प्रक्षालन कभी नहीं हो सकता। उसके अंदर मानसिक विकृतियां रहेंगी, और जब तक मानसिक विकृतियां रहेंगी तो जो सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, कोई अभियान सफल होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था ये कि कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। आप कहीं भी रहें, आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, लाल कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, ईश्वर को माने नहीं माने, गौ को माता माने या गौ को साग सब्जी बना करके खाओ, एकता होगी कैसे? एक कहता है गौ हमारी माता है, लंबे लंबे भाषण देने वाले कहते हैं सुबह शाम हमारे लिए वो चोखा है। एकता कैसे होगी? एक कहता है गौ हमारी माता है, एक आदमी कहता है कि गौ का मांस सबसे सुंदर भोजन है। एकता कैसे होगी? सोच में एकता होनी चाहिए, मान्यता में एकता होनी चाहिए। एक तरफ कहता है कि केवल मनुष्य पर अनुग्रह ईसाई, मनुष्य पर अनुग्रह करे। अब मानवेतर जो प्राणी जगत के जीव हैं वो सब परमात्मा ने हमको खाने पीने के लिए, वो सब टमाटर बैगन सेव मुरई है। एकता कैसे होगी? एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, मान्यताओं में व्यवहार में बड़ी विसंगतियां हैं। जितनी आसानी से मानव एकता का अभियान हम लोग चला रहे हैं, उतनी आसानी से मानव एकता अभियान सफल नहीं हो सकता है। विसंगतियां बहुत हैं। मैं यूं चला जा रहा था ट्रेन से, इलाहाबाद से आगे हमारी गाड़ी बढ़ी, बिहार से आ रहा था, तो एक गौ हत्या प्रतिबंधी महाअभियान का सदस्य मिला हमको। ट्रेन में कुछ बातचीत हो गई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका सहयोग गौ हत्या प्रतिबंधी महाअभियान को मिलना चाहिए। हमको एकदम मिलता हुआ है। कहा आज तक कभी भी गौ हत्या प्रतिबंधी महाअभियान के मंच पर आप देखे नहीं गए। हम कि मंच पर नहीं देखे गए हैं, हम मंच पर भले नहीं जाते हैं, गली में सड़क पर जन जन के पास गौ हत्या प्रतिबंधी महाअभियान का संदेश लेकर मैं जाता हूं। थोड़ा सा अंतर है, आपका संकुचित अभियान है और हमारा सार्वभौम अभियान है। कहा कि आप कौन हैं? हम कि हम कबीरपंथी हैं। कहा कि सार्वभौम और संकुचित? हम कि आपने कहा कि गौ हत्या प्रतिबंधी महाअभियान, और सदगुरु कबीर का अभियान है जीव हिंसा प्रतिबंधी महाअभियान। जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण। यहां सारी विसंगतियां मिट जा सकती हैं। तुम कहते हो गौ हत्या बंद करो, और सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि जीव हत्या बंद करो, उसी में गौ आ जाएगी कि नहीं, उसी में बकरी आ जाएगी कि नहीं, घोड़े गधे आ जाएंगे कि नहीं। सब वेद के ऋषि ने कहा मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी प्राणी का वध मत करो। अभी भी लोग हमसे पूछ रहे थे, इतने सत्संग हो रहे हैं, रामायण प्रचारणी समिति काम कर रही है, गीता परिषद काम कर रही है, भिन्न भिन्न संप्रदायेश्वरों के तमाम लोग अपना अपना सांप्रदायिक मंच लगा करके, इलाहाबाद में देखो दर्जनों सैकड़ों हजारों मंच होंगे वहां। लेकिन अनाचार कदाचार व्यभिचार घटता कहां है? नहीं घटेगा वो, क्योंकि हमारे पीछे कोई फोर्स तो है नहीं। एक बात और गौर कीजिए, फोर्स वालों की बात पर लोगों को अधिक यकीन होता है। आज हमारे कुछ संत महात्मा भी हैं, वो भी सरकार से अंगरक्षक ले लेते हैं। वो भी चलते हैं तो उनके आगे पीछे दो चार राइफलधारी चलते हैं, तो लगता है साधु कुछ वजनदार है, इसकी बात में कोई जान है। हमारे पास तो कोई है नहीं, हमारी बात तो हवा है।
बात को वजनदार बनाने के लिए कुछ फोर्स वगैरह के लेकर चलते हैं लोग। इस संतों की बात नहीं मानी जाएगी, बात मानी जाती है सत्ता की। आज हम चारों तरफ चिल्ला करके कह रहे हैं, यहां भी मैंने कहा कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, एक पॉइंट लीजिए, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कह सकता, हमारे प्रदेश में वहां की सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में 4-4 शराब की दुकानें खोलने के लाइसेंस स्वीकृति सब दे दिया। बाबा जी चिल्लाते रहो, यहां शराब की दुकान लगाने, शराब पीने की छूट सरकार ने दे दी। और सरकार की बात रहेगी, इसको तो वही 2-4 गो आदमी जो माला ताला पीने वाला है, 2-4, अब वो बहकते चला जा रहा है। सरकार से इतनी छूट मिली है, ये साधु संतों के चेले जो मालाधारी थे वो शराब नहीं पीते हैं, और उनके बच्चे गड़क करके उधर चले गए। माता पिता सिर हाथ देकर रो रहे कि मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं। अब प्रशासन जो है, हमारी राजनीति जो है वो तुष्टीकरण की हो गई है। आगे आ रहा है इलेक्शन, अब जनता के नब्ज को सरकार जानती है, राजनीति करने वाले देखता है कि समाज में अधिक से अधिक शराबी होते जा रहे हैं। अगर शराब की छूट नहीं देंगे तो हमारा वोट बैंक गलत हो जाएगा। अपना वोट बैंक बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में थोड़ी सी छूट मिल गई, पतन की राह चिकनी होती है। तो आप जो किराना दुकान है ना, दाल चावल साग सब्जी वाली दुकान, उसमें भी शराब की बोतल मिलते हैं, रहेगा ही। हम लोग मानवतावाद की बात करते हैं, सत्ता जो हमारी है वो जातिवाद की राजनीति करती है। अभी हमारे यहां एक एमएलसी होता है ना, इधर है कि नहीं है, हमारे यहां एमएलसी चुना करके आया हूं, तो हमने कहा देखो इतने लोगों का जनप्रतिनिधि होकर के आया हो, सबको समान दृष्टि से देखना। तो हमसे कहता है कि नहीं सो नहीं होगा। हम किताब का जात के आधार पर टिकट मिला है हमको, हमारी जात यहां बहुसंख्यक है। वो कपड़ा बिनने वाला नहीं होता है, तंतुबाई इसको कहते हैं, जुलाहा, उसी जात का था वो। कहा कि हमारे आला कमान ने हमको जात के आधार पर वोट दिया है, तो पहले जात तब और कोई। मानवता नहीं आएगी, मानव एकता बात नहीं होगी, जड़ में गड़बड़ी है, जातिवाद की राजनीति हो रही है यहां। आपके यहां क्या बात है नहीं कह सकता मैं। हमारे यहां अभी चुनाव हुआ, एक बहुत ईमानदार आदमी, और सब लोगों को ये आशा भरोसा इस समाज का काम करेगा, ये बड़ा त्यागी आदमी है, पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा। और जीत के पहले उसने तमाम अपने क्रियाकलाप की रूपरेखा दे दी थी कि यहां पंचायत भवन बनेगा, यहां विद्यालय बनेगा, यहां हॉस्पिटल बनेगा। सभी लोगों ने कहा कि बस इसी को वोट देकर के विजयी बना देना है। कुछ प्रत्याशी आ गए जो जानते हैं कि आजकल वोट इलेक्शन जीता कैसे जाता है। कल सुबह वोटिंग है, अब वो 8 बजे रात में गया और 18 मेरे कार्यक्रम वहां हुए, 18 वो कार्टून शराब का ले आए, और एक एक आदमी को एक एक बोतल शराब और 100-100 रुपए पकड़ा दिया। रात भर में सबकी मानसिकता बिगड़ गई, जिसको जीतना था वो हार गया, वो शराबी जुआरी कबाबी देश का आतंकवादी जीत गया। ऐसी राजनीति आपके यहां रहेगी, ऐसे राजनेता रहेंगे। ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है? आप जनता